अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हम लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और लोग मुख्तलिफ़ मज़ाज के, मुख्तलिफ़ तबीयतों के होते हैं, एक जैसे नहीं होते। बाज़ लोग तो कह लें कि नेक नीयत होते हैं और वो फेयर डीलिंग पे बिलीव करते हैं। वो दयानतदारी से डील करते हैं, कोई वो उनके ज़हन के अंदर नहीं होता कि हमने यहाँ से कोई नाजायज़ फ़वाइद उठाने हैं, यहाँ पे हमने लोगों की आँखों में धूल झोंकनी है, उन्हें धोखा देना है, उनसे गोया कि उनके साथ अनफ़ेयर डीलिंग और नाजायज़ फ़ायदा उठाने का काम करना है। लेकिन इस तरह के लोग भी हैं कि जिनको मैनिपुलेटर कहते हैं, एक्सप्लॉइटर कहते हैं, धोखेबाज कहते हैं, चीटर कहते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश वाला करने वाला कहते हैं और इस तरह के 2 नंबर लोग भी। माशरा भी इन लोगों से कोई कमी इनकी नहीं है। अब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, एक ऑनेस्ट आदमी है, उसको डील करना बिल्कुल आसान होता है, उसको डील करना बिल्कुल स्ट्रेट होता है। और वो जो बात आपसे कहता है वो एक विन विन की सिचुएशन होती है कि भाई ठीक है, मैं आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप भी को भी उतना ही बेनिफिट दे रहा हूँ, आपको उसका प्रॉपर रिवॉर्ड दे रहा हूँ। एक आप मेरा वो करते हैं तो एक मैं आपका कर रहा हूँ। एक फेयर डीलिंग जो है और एक फेयर और ओपन डीलिंग जो है, जहाँ पे भी वो बंदा बात रखे तो मुनासिब और माकूल बात लगे। अब इनसे डील करना बिल्कुल आसान होता है। अगर आप इनकी बात मान लेते हैं तो भी आसान होता है, नहीं मानते हैं तो भी आसान होता है, वो इसको माइंड नहीं करते और वो समझते हैं कि हम कहीं और जाके अपना अपना जो कह लें, अपना जो मामला है, अपनी जो डीलिंग है, कहीं और जाके कर लेते हैं। और लेकिन जो अनफ़ेयर लोग होते हैं, जो चीटर, मैनिपुलेटर, एक्सप्लॉइटर लोग जो होते हैं, जो नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करने वाले, जो धोखा देने वाले, जो हमें बेवकूफ़ बनाने वाले लोग होते हैं, इनको डील करना इतना सिंपल नहीं होता और ये इतनी आसानी से जाते भी नहीं हैं। इनको डील करना, इनसे मामला करना बिल्कुल आसान आसान मतलब ये थोड़ा-सा पूरी कोशिश करते हैं ना, ये आखिर दम तक लगे रहते हैं कि ये शिकार जो है, हम उनके नज़दीक के शिकार होते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे कि इन लोगों को कैसे डील किया जाए। शरीफ आदमी को डील करना बिल्कुल आसान होता है, लेकिन ये जो चीटर, मैनिपुलेटर, एक्सप्लॉइटर हैं, इनको किस अंदाज़ के अंदर, किस तरीके से और कैसे डील किया जा सकता है, ये आज की हमारी गुफ्तगू का मौज़ूए बहस है। और हमेशा की तरह इसमें एक माहिर और एक्सपर्ट की जो राय है वो हमने इसके अंदर शामिल की है, एक आर्टिकल की सूरत में, जो बड़ा शानदार आर्टिकल है और इस शानदार आर्टिकल का उन्वान है 15 क्लेवर फ्रेजेस टू टर्न द टेबल्स ऑन अ मैनिपुलेटर। ये 15 ऐसे फ्रेजेस जो हैं, जुमले जो हैं, 15 जुमले, 15 बातें जो हैं वो हमने याद कर लेनी है। और इस तरह के लोग जब हम उनसे कह लें मामला कर रहे हों, जब इस तरह के लोगों से हमारा सामना हो, जब इस तरह के लोगों से हम बात कर रहे हों, तो फिर उस वक़्त वो जो 15 जुमले हैं, वो हमारे ज़हन के अंदर रहें और जहाँ-जहाँ, जिस-जिस जुमले की ज़रूरत पड़े, हम वहाँ पे वो कहते रहें। दरहकीकत वो 15 जुमले भी ट्रिक्स हैं, 15 ट्रिक्स हैं। अब ये लोग हम पे ट्रिक कर रहे हैं ना, ये हम पे दाँव खेल रहे हैं। हमने जवाबन भी इन पे दाँव ही खेलना है और उसी अंदाज़ के अंदर हमने करना है। अब वो कौन से 15 फ्रेजेज़ हैं, जुमले हैं, आइए देखते हैं। पहला है, यू आर राइट अबाउट दिस बट इट डज़न्ट मीन दैट यू शुड बी डूइंग दिस थिंग। मतलब है ठीक है, आपकी बात इस हद तक ठीक है, ज़ाहिर है कि वो उसके अंदर कुछ ना कुछ उन्होंने सच्चाई डाली भी होती है ना, उसको बेस बना के आगे चलते हैं। वो आप ये क्या हम ये कह सकते हैं भी ठीक है, इस हद तक तो बात ठीक है, लेकिन ये जो अगली बात आप कहने जा रहे हैं ना, जो आप अगली बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये बात दुरुस्त नहीं है और मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। दूसरा जुमला हमने क्या बोलना है कि यू आर राइट। दूसरा जुमला हमने ये बोलना है, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट विद यू और गेट अपसेट एट यू। ना मैं आपसे लड़ाई करने जा रहा हूँ, ना मैं आप पे गुस्सा करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये दूसरा जुमला जो है, बाज़ जगहों पे ये काम आता है कि ठीक है जी, जहाँ कोई इस तरह की सूरत हाल बन जाए तो वहाँ पे हम ये कहें कि भाई मैं ठीक है, मैं आपसे फ़ाइट। इसका मतलब दर हकीकत ये भी है कि मैं आपके साथ कोई मामला भी नहीं करने जा रहा। एक तरफ ये कि मैं आपसे कोई फ़ाइट नहीं कर रहा, आपसे कोई आर्गू भी नहीं, कोई मैं आपसे बहस तकरार नहीं करने जा रहा, ना मैं आपसे लड़ाई करने जा रहा। दर हकीकत हम ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि भई लेकिन मैं आपके साथ कोई मामला भी, जिस मामले पे आप आगे जाना चाहते हैं, मैं उस पे बात भी नहीं करने जा रहा। और तीसरी बात मुझे कहनी है, आई नीड अ मोमेंट टू थिंक अबाउट
what you said. اب تیسری بات ان کو یہ کہنی ہے کہ بھئی مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. جو بات آپ نے مجھ سے کہی ہے نا کہ میں اس پہ ذرا سوچوں گا اور دین آئی شیل ریسپونڈ اٹ ٹو یو. اور میں آپ کو انسٹنٹلی جو ہے فوری طور پہ میں آپ کو کوئی جواب. اب یہاں پہ بھی جب وہ کہتے ہیں نا اب ایک دفعہ شکار ہاتھ سے نکل گیا نا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اب یہ آگے بات جو ہے کیسے جائے گی, تو ہم کیا کریں گے. اچھا آگے چوتھی بات وہ یہ کہ چوتھا جو جملہ ہے وہ ہم نے یہ بولنا ہے I see what you are trying to do and it won't work. میں دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہی ہوں, میں سمجھتا ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ آپ جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کام کرنے نہیں جا رہا. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. ٹھیک ہے جی. چوتھی بات یہ ہے I see what you are trying to do and it won't work. میں دیکھ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چیز کام کرنے نہیں جا رہی ہے. یہ چوتھا ہے. پانچویں بات جو ہم نے کہنی ہے, what is your real reason for asking me this. اب تم مجھ سے جو یہ بات کہہ رہے ہو اس کی اصل آپ کیا چاہتے ہو, وہ اس کی اصل وجہ کیا ہے, مجھے کیا آپ کس کی اصل وجہ آپ بتائیں گے. یہ جملہ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنے میں کام آتا ہے. چھٹا جملہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں جس کا بہت فائدہ ہوتا ہے, if you really respected me as you say. اگر تم واقعی میری عزت کرتے ہو کہ جیسا تم کہہ رہے ہو, you wouldn't be talking to me in this way. پھر آپ نے مجھ سے یہ بات بھی نہیں کہنی تھی. اگر آپ واقعی میری عزت کرتے ہیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں, تو پھر آپ نے مجھ سے یہ بات نہیں کہنی تھی. آگے ساتویں بات جو ہم ان سے ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ دیٹس اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ سبجیکٹ اینڈ یو نو اٹ. یہ بالکل ڈفرینٹ بات ہے, یہ بالکل ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے, یہ بالکل الگ سا ایک مضمون ہے, ایک الگ سی بات ہے, اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے اور آپ اس بات کو جانتے بھی ہو. آگے آٹھویں بات جو ہم نے ان سے کہنی ہے, موقع یعنی دیکھنا ہوتا ہے نا کہاں پہ کون سی بات فٹ آتی ہے, لیکن یہ 15 باتیں ان کے ساتھ ہمیں ضرورت پڑیں گی. آٹھویں بات ہے I don't need your approval to live my life. مجھے اپنی زندگی جینے کے لیے آپ کی جو اپروول ہے نا, آپ کی رضامندگی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنی زندگی جینے کے لیے مجھے آپ کی رضامندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آگے 9ویں بات جو ہم ان سے کہہ سکتے ہیں, یو آر ڈیفینیٹلی چارمنگ, آئی اپریشیٹ یور فلیٹری. آپ واقعی ایک بہت تیز تراز ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں, اور میں آپ کی اس خوشامد اور آپ کی اس چکنی چپڑی باتیں میں اس کی جو ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کی تعریف کرتا ہوں. بٹ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. لیکن یہ کام ہونے والا نہیں ہے. میں آپ کی ذہانت کی داد دیتا ہوں, آپ کی چرب زبانی کی, آپ کی ذہانت کی, چلیں چرب زبانی ذرا, میں آپ کی ذہانت کو داد دیتا ہوں, لیکن یہ کام ہونے نہیں جا رہا. آگے جو ہے 10ویں بات جو ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ڈونٹ ٹیل می وٹ آئی شوڈ فیل. مجھے یہ مت بتاؤ کہ مجھے کیا محسوس کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, مجھے یہ مت بتائیں. آئی ڈونٹ نیڈ اٹ, ڈونٹ ٹیل می وٹ آئی شوڈ فیل. مجھے کیا محسوس کرنا چاہیے اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 11ویں بات جو ہم ان سے کہہ سکتے ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹینیو دس کنورسیشن رائٹ ناؤ. میں اس وقت اس بات کو جاری نہیں رکھ سکتا, میں اس وقت اس پہ مزید بات نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, اب یہاں پہ وہ جو جتنا انہوں نے نا وہ جو ہے نا جالا بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ سارا ان کو ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے. بھئی ایک دفعہ یہ شکار سلپ ہو گیا تو یہ جب ٹھنڈے ذہن سے بندہ سوچے گا تو پھر اس نے میرے ساری بات کو مسترد کر دینا, ریجیکٹ کر دینا. اچھا 12ویں بات جو ہم سے کہہ سکتے ہیں ان سے, آئی ایم ناٹ ڈوئنگ دس ود یو. ٹھیک ہے جی, میں یہ کام آپ کے ساتھ نہیں کرنے جا رہا. آئی ہیو مور امپورٹنٹ تھنگس ٹو ڈو. میرے پاس اور کرنے کو بہت کچھ ہے, میرے پاس کرنے کو اور امپورٹنٹ کام ہے. میں اب یہ کام میں یہ بات اس وقت آپ سے نہیں کرنے جا رہا, میں یہ کام آپ سے نہیں کرنے جا رہا, مجھے کرنے کو بہت کچھ ہے. اچھا آگے 13ویں بات جو ہم ان سے کہہ سکتے ہیں, listen to what you are actually saying. Listen to what you are actually saying right now. It comes across as pushy and manipulative to me. آپ جو کچھ مجھ سے بات کہہ رہے ہیں نا, ذرا آپ اس پہ غور کریں, سوچ بچار خود کریں, تو یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ مجھے زبردستی جو ہے وہ دھکیل رہے ہیں ایک طرف, اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ میری آنکھوں میں آپ دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی بات کہنی پڑتی ہے. 14ویں بات, what you are asking for is unfair and
आई वोंट डू इट। जो मुझसे आप बात कह रहे हो ना, जो मुझसे आप जिस चीज़ का तकाज़ा कर रहे हो, ये नामुनासिब बात है, ये दुरुस्त बात नहीं है और मैं ये काम नहीं करने जा रहा। ये 14वीं। 15वीं बात, माय आंसर इज़ नो एंड इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। मेरा जवाब ना में है और ये मेरी बात बदलने वाली नहीं। ये 15 बातें हैं, ठीक है जी, जो हम उनसे कह सकते हैं, जो हमें उनको कहनी है। अब कहाँ पे कौन-सी बात कहनी है, वो जो है हमें खुद देखना है, मौके की मुनासबत से देखना है। ये बड़ा शानदार आर्टिकल था, 15 क्लेवर फ्रेजेस टू टर्न द टेबल्स ऑन अ मैनिपुलेटर। 15 ऐसे कह लें कि ज़हानत या चालाकी वाले जुमले और बातें कि जो हमने एक चीटर मैनिपुलेटर 2 नंबर बंदा जो है, जो हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, जो हमने उनके सामने करनी है, कहनी है। ये ब्रेंडन ब्राउन जो हैं, वो इस आर्टिकल के मुसन्निफ़ हैं। अगर आप चाहें तो मैं 1 मिनट के अंदर सारी जल्दी-जल्दी रिवाइज़ कर दूँ। पहली बात, यू आर राइट अबाउट व्हाई बट इट डज़न्ट मीन दैट यू। मगर आप ये बात तो ठीक है, यहाँ तक आपकी बात ठीक है, लेकिन आगे जो बात आप कह रहे हो वो दुरुस्त नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू फाइट विद यू और गेट अपसेट। मैं अब आपसे लड़ाई नहीं इस बात पे करने जा रहा, ना मुझे कोई इस बात पे गुस्सा है यार, आप जाओ। अच्छा, आई नीड अ मोमेंट टू थिंक अबाउट व्हाट यू हैव सेड। मुझे कुछ देर सोचने का मौका दें जो आपने बात की उस पे। अच्छा, आई सी व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू एंड इट वोंट वर्क। मैं समझता हूँ जो कुछ आप करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये आपका काम होने वाला नहीं है। 5वीं बात, व्हाट इज़ योर रियल रीज़न फॉर आस्किंग मी दिस। आप यार ये मुझे बताओ कि आपका असल मकसद क्या है। 6ठी बात, इफ़ यू रियली रिस्पेक्टेड मी एज़ यू से, यू वुडंट बी टेलिंग मी इन दिस वे। अगर आप वाक़ई मेरी इज़्ज़त करते हैं जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर आपने इस तरीके से मुझसे बात नहीं कहनी थी। 7वीं बात, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट एंड यू नो इट। ये बिल्कुल डिफरेंट बात है, मुख्तलिफ बात है और तुम्हें इस बात का पता है। 8वीं बात, आई डोंट नीड योर अप्रूवल टू लिव माई लाइफ। मुझे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आपकी अप्रूवल, आपकी रज़ामंदी की ज़रूरत नहीं है। 9वीं बात, यू आर डेफिनेटली चार्मिंग, आई अप्रिशिएट योर फ्लैटरी। तुम वाकई यार ज़हीन क्लेवर आदमी हो, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ, दाद देता हूँ, लेकिन ये होने वाला नहीं है जो आप चाहते हो। 10वीं बात, डोंट टेल मी व्हाट आई शुड फील। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या महसूस करना है, फील करना है। 11वीं बात, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन राइट नाउ। मैं ये बात मज़ीद इस वक्त जारी नहीं रख सकता। 12वीं बात, आई एम नॉट डूइंग दिस विद यू, आई हैव मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू। मैं इस वक्त ये काम नहीं करने जा रहा, मेरे पास बहुत अहम चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ें हैं करने को। 13वीं बात, लिसन टू व्हाट यू आर एक्चुअली सेइंग राइट नाउ। ये जो आप मुझसे कह रहे हो इस पे थोड़ा-सा आप गौर करो, हैं जी। तो और इट कम्स अक्रॉस एज़ पुशी एंड मैनिपुलेटिव टू मी। मुझे लगता है आप मुझे ज़बरदस्ती जो है किसी बात की तरफ धकेल रहे हैं और मेरी आँखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। 14वीं बात, व्हाट यू आर आस्किंग फॉर इज़ अनफेयर एंड इट वोंट वर्क। जो कुछ आप मुझसे मुतालबा कर रहे हो ना, ये मुनासिब और दुरुस्त बात नहीं है और ये होने भी नहीं जा रहा, मैं ये काम नहीं करने जा रहा। माई आंसर इज़ नो एंड इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। मेरा जवाब ना में है और मैं अपनी बात पे बिल्कुल कायम रहूँगा। ये वो 15 जुमले हैं, ये 15 इंस्ट्रूमेंट हैं, ये 15 हथियार और औज़ार हैं कि जिनके ज़रिए से हमने उन लोगों को डील करना है, उनको जो हमारी आँखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें बेवकूफ़ बना के हमसे नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।